एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान अमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक की 7वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और सोहबत। आज सोहबत के दूसरे पार्ट पे हम गुफ्तगू करेंगे। कल हमने असहाब काफ का जिक्र किया था सोहबत के हवाले से और उनके कुत्ते का जिक्र किया था, और ये कहा था कि कुरान में जहाँ पे अल्लाह ने असहाब काफ का जिक्र किया, सोहबत की वजह से साथ में कुत्ते का जिक्र किया। और एक और जो इल्मी बात है, जो बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि अल्लाह ने फ़कत कुत्ते के जिक्र पे इक्तिफा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो असहाब काफ की जो करवट बदलता था वो 6 महीने के बाद उनकी करवट बदली जाती थी। तो जब उनकी करवट बदली जाती थी, साथ में कुत्ते की भी करवट बदली जाती थी। यानी जहां जहां पे अल्लाह ने असहाब काफ का जिक्र किया, वहां वहां उस कुत्ते का जिक्र किया। तो इसलिए सोहबत बद के भी असरात इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा हैं और अच्छी सोहबत के भी असरात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी मिसाल हदीस पाक के इस मफहूम से है कि अगर आप इत्र की शॉप पे बैठेंगे, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे नहीं, लेकिन जब वहाँ से वापस उठ के जाएंगे तो काफ़ी देर तक आप अपने साथ से खुशबू महसूस करेंगे। हालांकि आपने उस खुशबू को अपने जिस्म पे लगाया नहीं होगा, सिर्फ सोबत का असर होगा कि उस इत्र वाली शॉप से जब आप बाहर आएंगे तो आप खुशबू लेके आएंगे। ऐसे ही आप लोहार की शॉप पे जाएंगे तो वो जब लोहे को गर्म भट्टी में उसे पिघलाता है तो उसकी चिंगारियां उठ के आपके कपड़ों को लाजमी नुकसान पहुंचाएंगी। तो जब वहां से आप वापस आएंगे तो फिर वहां से आप अपने कपड़ों को जला हुआ लेके वापस आएंगे। तो ये एक इस मिसाल से हमें सोहबत के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छी सोहबत इत्र की मानद है और बुरी सोहबत आग की मानद है। इसलिए आज पेरेंट्स को, आज उस्ताज़ किराम को, और स्पेशली जो भी मतलब एजुकेशनल फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को तालीम पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन उनको अच्छी कंपनी नहीं देते, उनको अच्छी सोहबत नहीं देते। उस कंपनी ना देने की वजह से वो ना तो डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट कहीं और होता है। तो जब तक उनका फोकस अपने सब्जेक्ट पे नहीं होगा और उस सब्जेक्ट की सोहबत के साथ वो तकरार नहीं करेंगे, अटैच नहीं होंगे, तब तक वो मुआशरे में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो इसलिए अब बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक आपके सामने रखूँगा। मशहूर और मारूफ हदीस पाक है। वो एक शख्स था, गुनाहगार था, जिसने 99 कत्ल किए। तो एक आलिम दीन के पास गया, उनके पास जाके कहता है कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अब बताइए अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। तो उसने गुस्से में आके उनको भी कत्ल कर दिया कि चलो सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो 100 कत्ल हो गए। अब आगे जाता है तो एक सूफी, एक दरवेश नज़र आता है। तो उससे पूछता है कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे? तो उन्होंने उसे इशारा कहा कि वो सामने सालिहीन की बस्ती है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उस बस्ती में जाओगे, जब उनकी सोहबत में बैठोगे तो दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है उस सोहबत की वजह से, उन सालिहीन की सोहबत की वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अब बंदे ने नीयत कर ली उन सालिहीन की बस्ती की जाने की तरफ। वो चंद कदम ही चला था कि उसकी मौत आ गई, वो मर गया। अब जहन्नम वाले फरिश्ते आ रहे हैं, वो कहते हैं हमारा बंदा है। जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, वो कहते हैं हमारा बंदा है। वहाँ पे एक झगड़ा सा, एक तनाज़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि झगड़ा ना करो, अब इसकी जो ज़मीन है उसकी पैमाइश करो। जिस तरफ ये जा रहा था, अगर वो डिस्टेंस इसका कम है तो अगर जन्नत वाली साइड पे जा रहा था, सालिहीन की बस्ती वाला जो डिस्टेंस है वो अगर कम है तो जन्नत में ले जाओ। अगर ज़्यादा है, उस तरफ इस ट्रैवल कम किया है, दूसरी तरफ ज़्यादा है, तो जहन्नम में ले जाओ। अब हकीकत में वो चंद कदम ही चला था, सालिहीन की बस्ती बहुत दूर थी, चंद कदम ही चला था, लेकिन उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसने नीयत ये की थी कि वो सालिहीन की सोबत में बैठेगा।
अब नीयत का असर देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया है, ज़मीन जिस तरफ ये जा रहा था उस तरफ से सुकड़ जा, और जिधर से जा रहा था उस तरफ से लंबी हो जा। जब फरिश्तों ने पैमाइश की तो जिधर से जा रहा था ये वाली जगह, ये साइड लंबी हो गई, और जिस तरफ जा रहा था यानी सालिहीन की सोबत, सोसाइटी और कंपनी को वो उसमें बैठने के लिए जा रहा था, उस कंपनी को हासिल करने के लिए जा रहा था, तो उस तरफ से ज़मीन सुकड़ गई। तो जन्नत वाले फरिश्ते उसे जन्नत में लेके चले गए। अब मकसद क्या है इस सारी हदीस पाक का? मकसद ये है कि अगर नीयत भी ऐसी हो कि हमने अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना है, अच्छी सोबतों में बैठना है, तो अल्लाह तबारक व तआला नीयतों का भी असर आपकी ज़िंदगी पे, ज़ाहिरी ज़िंदगी पे जारी फरमा देगा। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हैं तो अपनी सोबतों को अच्छी बना लें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप बुरी सोसाइटी को इख्तियार करें, बुरे लोगों की सोबतों में बैठे और उम्मीद ये रखें कि आप जो है ना वलीउल्लाह बन जाएंगे, आप बड़े क़यामत के दिन जो है अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से शुमार किए जाएंगे। ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने गंदम बोई है, आप ये तवक्को रखें कि नहीं मैं चावल काटूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज से अपनी कंपनियों को अच्छी बना लें, अपनी सोबतों को अच्छी बना लें। वर्कऊ मार राकीन यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करने वाले हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपको सुरखरू फरमाएगा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत में खुसूसी जगह अनायत फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।